आप जो कुछ भी बोलोगे मैं करूंगी साहब। बस आप मेरे साथ ऐसा मत करो। बात है 25 दिसंबर 2006 की। सुनिए पूरी कहानी। जिंदगी में आपने ऐसा कभी देखा या सुना नहीं होगा। कहते हैं कुछ घर इतने बड़े होते हैं कि उनकी दीवारों में भी सन्नाटा गूंजता है। वहां रोशनी तो होती है लेकिन उजाला नहीं होता। आवाजें होती हैं लेकिन अपने नहीं होते। ये कहानी ऐसे ही एक घर की है और उस एक रात की जिसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई के बाहर खड़ी एक आलीशान हवेली थी, मन्नत विला। बाहर से किसी महल से कम नहीं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। सालों से वहां कोई नहीं रहा था। फर्नीचर पर धूल जमी थी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें फीकी पड़ चुकी थीं और हर कमरे में बस खामोशी थी। इस हवेली का मालिक था आर्यन मेहरा, देश का मशहूर बिजनेसमैन, करोड़ों की संपत्ति का मालिक। आर्यन के पास सब कुछ था, पैसा, नाम, रुतबा। लेकिन उसके पास वो नहीं था जिसकी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सुकून। माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, शादी टूट चुकी थी, रिश्तों पर से उसका भरोसा उठ चुका था। उसने खुद को काम में झोंक दिया था। दिन रात सिर्फ मीटिंग्स, डील्स और सफर। जब सब खत्म होता तो उसके सामने सिर्फ अकेलापन बचता। उसी शहर की दूसरी तरफ उसी रात बारिश जोरों से हो रही थी। सड़क की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। स्नेहा अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। वो एक विधवा थी। पति की मौत एक सड़क हादसे में मुंह मकान मालिक ने निकाल दिया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। अब उसके पास बस उसके बच्चे थे, रोहन और अनन्या। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। स्नेहा की आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था एक मां का हौसला। तभी उसकी नजर दूर एक बड़े गेट पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। बारिश से बचने के लिए वो बच्चों को लेकर वहां पहुंची। उसे नहीं पता था कि वो घर किसका है, बस इतना जानती थी कि आज रात बच्चों को सूखी जगह चाहिए। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन छत थी। स्नेहा बच्चों को एक कोने में बैठा देती है, अपनी शॉल उनके ऊपर डालती है और खुद दरवाजे के पास बैठ जाती है। वो जानती थी कि ये जगह उसकी नहीं है, लेकिन उस पल मजबूरी हर नियम से बड़ी थी। उसी रात कई सालों बाद आर्यन अचानक मन्नत विला लौट आया, बिना किसी को बताए। बारिश के बीच उसकी कार हवेली के सामने रुकी। गेट खुला देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। अंदर किसी के होने की आहट थी। उसके मन में शक और गुस्सा एक साथ उठे। वो तेज कदमों से अंदर गया। अंधेरे में परछाइयां दिखीं। आर्यन ने मोबाइल निकाला और पुलिस का नंबर खोल लिया। तभी एक मासूम सी आवाज गूंजी, मम्मी, भूख लगी है। वक्त जैसे थम गया। स्नेहा सामने आई और बच्चों को अपने पीछे कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ। मन्नत विला की रसोई में चूल्हा जला, खाना बना। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। स्नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे, डर के नहीं, राहत के। आर्यन चुपचाप सब देखता रहे। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन कुछ नया भी जन्म ले रहा था। सुबह हुई। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आई। हवेली में पहली बार जिंदगी महसूस हुई। आर्यन ने स्नेहा से कहा कि वो यहीं रहे, काम मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, ये घर अब खाली नहीं रहेगा। दिन बीतने लगे। मन्नत विला में हंसी लौट आई। रोहन स्कूल जाने लगा। अनन्या की खिलखिलाहट गलियारों में गूंजने लगी। स्नेहा के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून था। और आर्यन, जिसे दुनिया अमीर कहती थी, उसे पहली बार दिल से सुकून मिला। वो समझ गया कि अकेलापन बड़े घर से नहीं जाता, वो इंसानों से जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां फैसला कानून नहीं, दिल करता है। उस रात अगर आर्यन ने नियम चुना होता तो ये हवेली आज भी उतनी ही खाली होती। लेकिन उसने इंसानियत चुनी, और उसी एक फैसले ने न सिर्फ एक बेघर मां और उसके बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि एक करोड़पति को भी सच्चा अमीर बना दिया। क्योंकि असली अमीरी पैसों में नहीं होती, असली अमीरी इंसानियत में होती है। सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए।